यमुना एक्सप्रेसवे पर लगातार हादसे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही कई सारी और भी आपराधिक वारदातें देखने को मिली हैं। इसके लिए यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने 3S फार्मूला तैयार किया है, जिसके तहत और ज़्यादा जो कहा जाए सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर एक वृहद कार्ययोजना तैयार की गई है। और बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के साथ साथ वाहन चालकों के साथ जो वारदातें हो रही हैं उसको किस तरीके से रोका जाए। तो 3S फार्मूला के तहत स्पीड लिमिट और इसके साथ ही जो स्ट्रिप इन ब्लैक पॉइंट और स्टेप्स टफ और रफ ड्राइव यानी 3S फार्मूला के तहत एक्सप्रेसवे अथॉरिटी एक कार्ययोजना तैयार कर रही है, जिसके तहत अगर 3 बार कोई नियम तोड़ेगा तो उस वाहन को एक्सप्रेसवे पर बैन कर दिया जाएगा। इस पर अमल कैसे हो, इसके लिए पूरी तरह से मैकेनिज्म पर विचार चल रहा है। कि इसके साथ ही जो स्ट्रिप इन ब्लैक पॉइंट यानी ऐसे कई सारे ब्लैक पॉइंट हैं जहां ज़्यादातर एक्सप्रेसवे पर हादसे होते हैं, वहां रंबल स्ट्रिप लगाई जाएगी। इसके साथ ही ताकि उन चीज़ों को और ज़्यादा कहा जाए प्रोमिनेंट बनाया जाएगा। वहाँ साइनेज, ग्लो साइन बोर्ड से लेकर तमाम जो कहा जाए चीज़ें हैं, ताकि पहले से ही लोगों को जानकारी हो सके। इसके साथ ही रंबल स्ट्रिप से कई बार क्या होता है कि नींद आने की स्थिति में झटके लगना शुरू हो जाते हैं, तो चालक की जो नींद है वो भाग जाती है और वो अपनी स्टीयरिंग को कंट्रोल में ले लेता है। तो इस तरह की चीज़ों पर अमल करना यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने शुरू कर दिया। इसके साथ ही स्टेप्स टफ और रफ ड्राइव यानी जिसके तहत कहीं ना कहीं स्पाई कैमरे चालकों को ट्रैप कर सकेंगे। यानी एक्सप्रेसवे पर जगह जगह कहा जाए कैमरे लगाए गए हैं स्पीड लिमिट को कंट्रोल करने के लिए। चालान भी होते हैं, लेकिन ये अमूमन देखा गया है कि कई जगह क्या जो चालक होते हैं वो पहले से ही कैमरे देखते हुए स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन हिडन कैमरे, स्पाई कैमरे से आपकी गाड़ी की कहा जाए जो स्पीड है उसको कैप्चर किया जाएगा। उसके आधार पर चालान होगा, और चालान होगा, जेब ढीली होगी तो लोग जिम्मेदारी भी समझेंगे। तो इस SSS फार्मूले पर यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने एक कार्ययोजना बनाना शुरू कर दिया है, और ये चीज़ें जल्द ही अमल में लाए जाने का दावा एक्सप्रेसवे अथॉरिटी कर रही है। और कुल मिला के लगातार जो हादसे हुए, अभी हाल ही में 7 तारीख को भी एक हादसा हुआ है, 7 लोगों ने, एक परिवार के 3 पीढ़ी के लोग इस हादसे में ख़त्म हो चुके हैं। तो कुल मिला के चिंता इस बात की है कि कम से कम सड़क हादसे हों, कम से कम वारदात हों, ताकि लोग सुरक्षित और आरामदायक सफ़र के लिए जो यमुना एक्सप्रेसवे जाना जाता है वो पहचान कामयाब रहे। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।